पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पोष महीने की कथा के तीसरे अध्याय में आज हम सुनते हैं भगवत गीता से गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव सज्जन व्यक्ति थे, परंतु धुंधली स्वभाव की झगड़ने वाली और दूसरों के दोष निकालने वाली स्त्री थी। आत्मदेव निसंतान थे, इसीलिए बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयास किए, पर कोई सफलता नहीं मिली। अतः उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव वन की ओर निकल गए। तब रास्ते में उन्हें एक महात्मा जी मिले। आत्मदेव उन महात्मा के सामने रोने लगे। महात्मा ने उनके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने यहाँ आया हूँ। संतान के लिए मैं इतना दुखी हूँ कि सब सुना सुना लगता है। यहाँ तक कि मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ वह भी फलता फूलता नहीं है। मैं बहुत अभागा हूँ। ऐसा कहकर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, यह तो ईश्वर की कृपा है। जिसके कोई संतान नहीं होती वह तो सभी ऋणों से मुक्त है। अतः हे ब्राह्मण, पुत्र लालसा का मोह त्याग दो, क्योंकि पुत्र की कामना से धन के साथ संसार की और भी इच्छाएं जागेगी और तुम परमात्मा से दूर हो जाओगे। प्रतिकूलता में भी जो परमात्मा की कृपा का अनुभव करता है वही सच्चा वैष्णव भक्त है, उसी की सद्गति है। आत्मदेव ने कहा, आपके उपदेशों से मेरी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति के लिए तो पुत्र ही चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र से मुक्ति नहीं है। जो मनुष्य परमात्मा के लिए जीता है और तन मन धन से परमात्मा के पूर्ण समर्पित है वही मुक्त है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर बोले, मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान नहीं होगा तो मैं अनेक योनियों में भटकता रहूंगा। अतः कृपा करके आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। महात्मा जी बोले, यह शरीर ही पिंड है, उसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, पर मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति के लिए तो एक ही सत्कर्म है। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार समुद्र से उद्धार करें। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु आत्मदेव को महात्मा के वचन न सुहाए और उसने कहा, महात्मा जी, मुझे तो आप पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही प्राण त्यागता हूँ, जिसका दोष आपको भी लगेगा। आत्मदेव के हठ एवं दुराग्रह को देखकर महात्मा जी ने उसे एक फल देते हुए कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव वाला होगा। आत्मदेव खुशी खुशी फल लेकर लौटा और अपनी पत्नी को फल दिया, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। अनेक कुतर्क सोचने लगी, अरे गर्भावस्था में तो भारी कष्ट उठाना पड़ेगा, झंझट ही झंझट है। मैं बालक का लालन पालन कैसे करूंगी? और इस फल के रूप में शुकदेव जी जैसा बालक आ गया और मैं 12 वर्ष तक गर्भवती रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। धुंधली ने अपनी छोटी बहन से सारी बात कही तो उसने एक युक्ति बताई। वह बोली, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बालक होने वाला है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं तुझे अपना बालक दे दूंगी। तू आज से ही गर्भवती होने का नाटक कर और यह फल गाय को खिला दे। महात्मा जी का भी पता चल जाएगा कि कितनी शक्ति है उनमें। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी। समय बीतने पर धुंधली अपनी बहन का पुत्र ले आई और पति को बोला कि मुझे बेटा हुआ है। बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जब नामकरण संस्कार हुआ तब स्वयं का नाम आत्मदेव था तो उसने बेटे का नाम ब्रह्मदेव रखने का सोचा, पर धुंधली फिर से झगड़ने लगी और बोली कि बेटा मेरा है तो नाम आप कैसे रखोगे? तब आत्मदेव बोले कि भाई तू ही रख ले नाम। उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। इधर धुंधली ने गाय को जो फल खिलाया था उसके 2 महीने पश्चात गाय के गर्भ से मनुष्य का बालक पैदा हुआ,
जिसके कान बड़े बड़े थे, इसीलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब दोनों बड़े होने लगे। धुंधुकारी दुष्ट प्रवृत्ति का था और गोकर्ण बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का था। धुंधुकारी सारे दुष्कर्म करता था, शराब पीता, जुआ खेलता, घर की सारी संपत्ति ले जाता। धीरे धीरे उसने सारी संपत्ति नष्ट कर दी। इसीलिए तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र दुष्ट है तो आपके खून पसीने की कमाई सब बर्बाद कर देगा, और अगर पुत्र सपूत है तो खुद मेहनत करके धन अर्जित कर लेगा। इधर एक दिन धुंधकारी ने आत्मदेव की भी पिटाई कर दी। पुत्र के दुराचरण को देखकर आत्मदेव को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, इससे अच्छा तो पुत्रहीन ही रहता। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आया और उन्हें वैराग्य का उपदेश दिया। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, ये संसार दुख रूप है तथा मोह से बांधने वाला है। संसार में सिर्फ भगवत दृष्टि रखकर ही हम सुखी हो सकते हैं। अतः पुत्र मोह त्याग कर भगवत भक्ति करिए, तभी मनुष्य जन्म सफल है। जो सुख चाहे सदा तो शरण राम की ले, भक्ति में परदोष दर्शन विघ्न है। अतः हे पिताजी, अब धुंधकारी की गतिविधियों की तरफ ध्यान न देकर वन में जाकर प्रभु की आराधना करें। गोकर्ण की बात समझ पुत्र मोह त्याग कर आत्मदेव गंगा के किनारे आ गए। वहां वे भागवत के 10वें स्कंद का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। इधर आत्मदेव के चले जाने के बाद एक दिन धुंधली भी पुत्र के उपद्रवों से दुखित होकर कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। खुली छूट मिलने के कारण अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया। वह वैश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए डाका डालता, शराब पीता, जुआ खेलता था। इनकी मांगों को पूरा करते करते एक दिन धुंधकारी ने राजा के महल से भी चोरी कर ली। वैश्याओं ने सोचा, यदि यह जीवित रहा तो एक न एक दिन हम सब पकड़े जाएंगे, अतः इसे मार ही डालें तो अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर एक दिन रात को उन्होंने सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख में भरकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर उसके शरीर को वहीं धरती में गाड़ दिया। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। जो पाप करता है उसे प्रेत बनना ही पड़ता है। गोकर्ण ने गया में जाकर भाई का श्राद्ध किया, पर उसका उद्धार नहीं हुआ। अब धुंधकारी अनेक रूप बनाकर गोकर्ण को डराने लगा, लेकिन गोकर्ण इतने गायत्री मंत्र का जप करते थे कि वह उनके पास नहीं आ सकता था। प्रेत योनि तामस योनि है, जो सात्विक मंत्रों का जाप करता है, प्रेत उसके पास नहीं आ सकते हैं। तब गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? धुंधकारी ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। हे भाई, तुम दयालु हो, मुझे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाओ। गोकर्ण बोले, अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी बोला, मैंने जितने दुष्कर्म किए हैं, गया के पिंड से मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, और कोई उपाय सोचो। गोकर्ण ने सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, पर कोई उपाय नहीं निकला। अब गोकर्ण ने सूर्य देव को नमन किया और कहा, आप सबके कर्मों के साक्षी हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कोई नहीं देख रहा, पर भगवान तो देख ही रहे हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा भगवान के 2 नेत्र हैं। आप किसी से भी कोई चोरी बचा सकते हैं, पर सूर्य और चंद्र से नहीं बचा सकते। ये ही भगवान के यहाँ गवाही देते हैं आपके कर्मों की। तो सूर्य देव से गोकर्ण ने पूछा कि आप इसके कर्मों के साक्षी हैं, आप ही बताइए इसका उद्धार कैसे होगा। तब सूर्य देव ने कहा, इसको भगवत सप्ताह सुनाओ, तभी इसकी मुक्ति संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। अब प्रेत तो हवा के रूप में होता है। धुंधकारी सोचने लगा कि कहाँ बैठूं। वहां एक 7 गांठ का बांस रखा था, उसी में छिपकर वो बैठ गया। बहुत से लोग भागवत में 7 गांठ का बांस लगाते हैं। यदि संदेह है कि परिवार में कोई सदस्य प्रेत बन गया है तो अवश्य लगाना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि का भेदन हो गया, दूसरे दिन में दूसरी गांठ का। इस तरह 7 दिनों में 7 गांठ का भेदन करते हुए धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षद के रूप में प्रकट हो गया और धुंधकारी को लेने भगवान का विमान आया।
इस कथा के अंतिम चरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि भागवत कथा तो बहुत से लोगों ने सुनी, परंतु सिर्फ धुंधकारी को ही लेने भगवान का विमान क्यों आया? तो इसका उत्तर है, सबने कथा सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए सुनी और धुंधकारी ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवत धाम जाने के लिए सुनी, इसीलिए उसे विमान लेने आया। सांसारिक आनंद से ऊपर है भगवत आनंद। संतों की बात पर विश्वास करके हमें भी पूरी श्रद्धा, प्रेम से कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारा भी भगवान से प्रेम हो जाए और नित्य आनंद की प्राप्ति हो। आज की कथा समाप्त। जय श्री राधे।